नमस्कार साथियों, क्या आप सभी ALP एंड टेक्नीशियन 2024 की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आज एक उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन पोस्ट का, जिसमें 5,696 पोस्ट हैं। ठीक है, उस नोटिफिकेशन के अंदर में क्या होगा? ठीक है, उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या रहेगा ये जानते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट की जो आपकी वैकेंसी है, इसमें पदों की संख्या जो है 5,696 दी हुई है। इसमें कितने पद हैं ये तो हमने जान लिया। इसके लिए क्या योग्यता रहेगी, क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा, ठीक है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। और विज्ञप्ति है ना। और इससे पहले आपने हमारे चैनल ITI-पुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ITI-पुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। ठीक है, साथ के साथ सब्सक्राइब करने के साथ आपको बेल आइकन का भी बटन को प्रेस करना है। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ITI-पुर, वो आपको तैयारी कराता है रेलवे। ठीक है, जैसे कि अभी आपकी फ़िलहाल इसमें ALP की वैकेंसी आई है, ALP और टेक्नीशियन की। ठीक है, टेक्नीशियन की तो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी हो गई। और आपका ISRO, ठीक है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तैयारी। ठीक है, जो कि आप ITI करने के बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो जो पेपर हमको फाइट करना रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमको देना रहता है, उसकी तैयारी हम कराते हैं। चाहे वह आपका पेपर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हो, जिसमें 41 आयु आ जाती हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आ जाती हैं, चाहे वह DRDO का पेपर हो जो कि ITI से होता है, और NCL का पेपर हो, या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का पेपर हो, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पेपर हो। इस तरह के बहुत सारे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी हमारा प्लेटफॉर्म कराता है। ठीक है, तो आप अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम असिस्टेंट लोको पायलट के नोटिफिकेशन की ओर। ठीक है, कि नोटिफिकेशन में क्या है ना। तो नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। बच्चे जो हैं ITI के, जिन्होंने जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी से पढ़ाई में जुड़ जाएं और अपना पूरा तन मन धन से पढ़ाई करने में, अपना सारा का सारा समय पढ़ाई करने में लगाएं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब चलते हैं हम विज्ञापन की ओर। ठीक है, कि विज्ञप्ति जो जारी हुई है, ठीक है, विज्ञप्ति जो जारी हुई है इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, विज्ञप्ति में क्या है। देखिए, विज्ञप्ति एक जारी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, ठीक है, रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड की तरफ से, ठीक है, एक विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है 1/2024 को। ठीक है ना। रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन इज 19 फरवरी 2024। लास्ट डेट दी हुई है 19 फरवरी 2024। और ठीक है, और एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। ठीक है,
और फॉर द डिटेल्स प्लीज रेफर टू CN नंबर 01/2024 लिस्टेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB पार्ट पैरा 9 बिलो। ठीक है, तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, ये जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में क्या है, सबसे पहले ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन जो फॉर्म हम भरेंगे वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्लोजिंग डेट रहेगी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, क्लोजिंग डेट रहेगी 19 फरवरी। 20 जनवरी से 19 फरवरी रात के 12 बजे से पहले, ठीक है, तक 12 बजे तक आपका रहेगा। ठीक है, भरने का आखिरी तारीख। ठीक है, यानी कुल मिला के आपको 1 महीने का लगभग समय है। ठीक है, फॉर्म भरने का। अब यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, वैकेंसीज दी हुई हैं कि यहाँ पर पोस्ट में बोल रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है। ठीक है, पे लेवल इन 7th CPC लेवल 2 रहेगा। इनिशियल पे आपका 19,900 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहेगा। एज एज ऑन 1/7/2024 18 से 30 साल रहेगी। टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 5,696 वैकेंसी हैं, जो कि बहुत कम है। ठीक है, हो सकता है कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, फाइनल नोटिफिकेशन आपका अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। ठीक है, चलिए अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन SLC प्लस इन ITI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT और SCVT इन द ट्रेड्स ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, है ना, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर मशीनिस्ट। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और मैकेनिक, है ना, और आपका मैट्रिकुलेशन /SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड्स मेंटेन अबव, है ना। यदि आपने 10वीं या 12वीं करने के बाद में आपने किसी संस्थान से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो भी आप ये जो ऊपर ट्रेड दिए हुए हैं, इन्हीं ट्रेड में से आपने कोई अप्रेंटिसशिप किया है, तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर डिप्लोमा वाले जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, वो भी भर सकते हैं। ठीक है, 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा, है ना, और 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो भी भर सकते हैं। और ठीक है, और जिन्होंने यहाँ पर नोट करके दिया हुआ है कि डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन, ठीक है, इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी आपने इंजीनियरिंग की है किसी भी फील्ड में, तो आप इनमें भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक और यहाँ पर अपडेट करके RRB ALP का एक बहुत बड़ा अपडेट आया था। अपडेट में बताया गया था कि ये नोटिफिकेशन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से निकाला गया था। ये निकाला गया है आपका 11 दिसंबर को। ठीक है, ये रेलवे बोर्ड की तरफ से निकाला गया है 11 दिसंबर को। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2। ठीक है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2 के लिए है। यहाँ पर इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस में यहाँ पर बताया है कि चैप्टर 1 सिलेक्शन बी सबमिशन पार्ट 3 रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग, है ना, ट्रांसमिशन पावर डिपार्टमेंट 137 असिस्टेंट लोको पायलट डीजल एंड इलेक्ट्रिक। यहाँ पर एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 284 के अनुसार
पैरा 1372 का 1 क्वालिफिकेशन ETC फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट विल बी एज अंडर एजुकेशनल मेट्रिकुलेशन पास। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और प्लस आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, प्लस ITI और यहाँ पर ए में है ना 10वीं पास प्लस ITI और यहाँ डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ल्यू ऑफ ITI। ठीक है, यदि आपने इनके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से ITI किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे इसको भरने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब जो ट्रेड दिए हुए हैं ITI की वो बताई हुई है यहाँ पर, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक है, ठीक है, रेडियो है ना, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, आर्मेचर कॉइल वाइंडर है, मैकेनिक डीजल है, हीट इंजन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक है। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, ये आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ था। ठीक है, ठीक है, इन सभी ट्रेडों के बाद में ITI के स्थान पर मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग विषयों की व्यावसायिक विभिन्न शाखाओं के संयोजन की अनुमति होगी। दूसरा कह रहा है कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग विषय में डिग्री भी स्वीकार्य होगी। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, यदि किसी ने इंजीनियरिंग में डिग्री भी की हुई है तो उनको भी आवेदन करने की अनुमति यहाँ पर होगी। ठीक है, और ये जो विज्ञप्ति हमारी निकली थी 11 दिसंबर को ये विज्ञप्ति निकली हुई थी रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पर ये, ठीक है, यानी कि ये इतना कंफर्म है कि ITI से आप असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी से मेहनत करें, अभी से जुड़ जाएं ताकि आप ITI से असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी में सिलेक्शन ले पाएं। ठीक है, अब देखिए ALP असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की तैयारी की बात करते हैं। तो तैयारी हम अपने चैनल पर करा रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक है, यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, यहाँ पर आपको जहाँ पर अभी जो क्लास हमारी चल रही है, ठीक है, यहाँ पर चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन की क्लास चल रही है। ठीक है, इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के MCQ, ठीक है, MCQ क्वेश्चन की क्लास भी लगेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के MCQ क्वेश्चन की क्लास भी लगेगी जो कि आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो कि आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें आपके सारे के सारे मोस्ट और IMP क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो कि सभी एग्जामों के लिए, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट के लिए। ठीक है, टर्नर प्लस फिटर प्लस मशीनिस्ट। ठीक है, टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट, ये तीनों ट्रेडों के लिए ये आपका चलेगा। और आपका प्लस इलेक्ट्रीशियन की क्लास भी हम लगा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की क्लास भी आपकी जल्दी लगेगी। ठीक है, जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा आपको डिटेल में थ्योरी, ठीक है, डिटेल थ्योरी, ठीक है, ये भी पढ़ाई जाएगी। आपकी 3 क्लासें हो गई हैं। एक तो चैप्टर वाइज MCQ हो जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज भी चलेगी। उसके बाद आपका डिटेल में थ्योरी की भी एक क्लास चलेगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी से आप तैयारी करने में जुट जाइए, चाहे आपकी तैयारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की हो या DRDO की हो या किसी भी एग्जाम्स ऐसे NCL, बार्क, सेल, इसरो, रेलवे, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी हो, आप तैयारी में जुड़ जाइए और ITI चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।